गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं मुकेश सैनी, पीजीटी मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोरी, डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी, आपका इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम आज के लेक्चर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो टॉपिक है कई बार हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ हमें मिलता है। तो ये जो टॉपिक हम आज पढ़ेंगे इसका नाम है कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है और एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड से हमें वो इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड करना है। तो पहले तो हम इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A और इसी मैट्रिक्स के साथ में मुझे एक और मैट्रिक्स मिल जाता है B, और ये B मैट्रिक्स इस प्रकार का है कि A को अगर हम B से मल्टीप्लाई करें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो अगर ऐसा होता है, एक मैट्रिक्स अगर हम ढूंढ पाते हैं हर किसी मैट्रिक्स के लिए, तो हम कहते हैं कि जो ये मैट्रिक्स B है वो A का इन्वर्स है। तो यानी इसको लिखना कैसे है, B को लिखेंगे किस तरीके से, A इन्वर्स। अब ये जरूरी हो जाता है कि जो मैट्रिक्स A है या मैट्रिक्स B है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ना हो, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर हमने एक मैट्रिक्स A लिया है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो उसके लिए दूसरा मैट्रिक्स हमें मिल ही जाए जिससे कि हम उसको मल्टीप्लाई करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। तो इन्वर्स मैट्रिक्स हम केवल उन्हीं मैट्रिक्स का फाइंड कर सकते हैं जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। तो ये तो रही इन्वर्स मैट्रिक्स की बात कि इन्वर्स क्या होता है। अब उसके बाद में हम बात करेंगे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस क्या हैं। दो प्रकार के एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस और दूसरे होते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। तो पहला वाला है एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, और दूसरा जो तरीका है उसमें हम यूज करते हैं एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। यहां पर हम विशेष तौर से एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करेंगे और हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना सीखेंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं दोनों एक ही प्रकार से यूज़ किए जाते हैं। जो रो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो केवल रोज़ के साथ यूज़ किए जाएंगे, केवल रोज़ में ऑपरेट किए जाएंगे, जबकि जो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सिर्फ किसी मैट्रिक्स के कॉलम्स में ही यूज़ किए जा सकते हैं। तो जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, हम 3 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ कर सकते हैं किसी मैट्रिक्स में। पहला जो टाइप है वो है कि हम किसी भी, हम बात करें मान लीजिए एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम किसी भी मैट्रिक्स की कोई जो रो है उसको किसी भी नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, और उसको हम इस तरह से लिखते हैं। मान लीजिए हम ith रो में एक चेंज करने जा रहे हैं, और वो चेंज क्या है कि हम उसके हर एलिमेंट को k से मल्टीप्लाई करें। अब k की वैल्यू अगर 1 से कम है तो आप समझ लीजिए हम उसको डिवाइड करेंगे। तो ये पहला आप समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा है हम किन्हीं भी 2 रोज को आपस में बदल भी सकते हैं, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं
कि ith रो की जगह jth रो लिख सकते हैं और jv रो की जगह iv रो लिख सकते हैं। और तीसरा है कि हम किसी भी रो में दूसरी रो का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी ith रो में ri प्लस k टाइम्स ऑफ rj कर सकते हैं। और यही ट्रांसफॉर्मेशंस हम यूज कर सकते हैं कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। तो ये 3 प्रकार के ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में। अब ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, उसका इनवर्स कैसे फाइंड करें। मान लीजिए हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, वो A है। तो अगर A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज कर रहा हूं, तो मैं मैट्रिक्स A को आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू A मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं, क्योंकि आपको पता है जब भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो मैट्रिक्स खुद आंसर में आएगा। अब हम करते क्या है कि लेफ्ट साइड में हम कुछ एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं, जो हमने अभी बताए थे 3 प्रकार के होते हैं। तो उन 3 प्रकार के एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करते हैं और इस प्रकार से उसको यूज करते हैं कि ये जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स A है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो मान लेते हैं कुछ स्टेप्स के बाद में ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाता है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन हम लेफ्ट साइड में यूज करते हैं वही ट्रांसफॉर्मेशन हम राइट साइड में भी यूज करते हैं, सेम टू सेम फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। केवल आइडेंटिटी मैट्रिक्स में वो चेंज करते हैं। तो मान लेते हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी चेंज हो जाता है और वो चेंज होकर मैट्रिक्स B में कन्वर्ट हो जाता है। इस A मैट्रिक्स में हम कोई चेंज नहीं करते, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। इसका मतलब हुआ कि B मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिल गया। ये तभी पॉसिबल है जबकि जो मैट्रिक्स B है वो A का इनवर्स हो। तो यानी अब जो यहाँ पर हमें मैट्रिक्स मिलेगा, जो मैट्रिक्स B होगा वही A का इनवर्स होगा। तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। हालांकि जब हमें एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज करना हो तो उस समय आप इस तरह से लिखें। उस समय मैट्रिक्स A को A इंटू आई की फॉर्म में लिखें और जो भी आपको ऑपरेशन यूज करना है लेफ्ट साइड में वही कॉलम ऑपरेशन आप I के साथ यूज करें। तो आखिर ऐसी स्थिति आएगी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज हो जाएगा, ये I में कन्वर्ट हो जाएगा, ये A ही रहेगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लेते हैं कन्वर्ट होकर वो मैट्रिक्स B बन जाता है। तो A इंटू B आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां पर अब जो मैट्रिक्स हमें मिला है वो A का इनवर्स होगा। तो आइए अब हम जानते हैं, क्वेश्चन लेकर प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारी एक्सरसाइज 3.4 में दिए हुए हैं। तो आओ शुरू करते हैं। जो हम लेते हैं पहला एक क्वेश्चन ले लेते हैं 2, 3, 5, 7, क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इनवर्स फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। तो गिवन है मैट्रिक्स A और ये मैट्रिक्स है 2, 3, 5, 7। वैसे बड़ा आसान होता है, आप सिर्फ कैलकुलेशन पर ध्यान दें। अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो हम यहां पर लिखते हैं कि जो मैट्रिक्स A है उसे हम आइडेंटिटी इनटू A मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि 2
5 3 7 इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू मैट्रिक्स ए। अब हमें एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का यूज़ करना है। 3 तरीके हमने बताए हैं, तो उसका यूज़ करते हुए मुझे लेफ्ट साइड को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, और वही ट्रांसफॉर्मेशन हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो राइट साइड में है उसका यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मेरा जो पहला टारगेट है, यहाँ पर हमें 1 बनाना चाहिए। तो इसके लिए मैं पहला काम लेता हूँ कि जो R1 है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 और 3/2। आप देखेंगे कि हमने जो सेकंड रो है उसमें कोई चेंज नहीं करा है, तो उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे 5 7। अब यही काम यहाँ पर भी करना है। 1/2 0 0 1 और a। अब क्योंकि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है उसमें यहाँ 1 होता है, यहाँ 0 होना चाहिए, यहाँ भी 0 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं एक काम करूँ कि सेकंड रो लेता हूँ और सेकंड रो में से 5 टाइम ऑफ R1 माइनस कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फर्स्ट रो में कोई चेंज नहीं करना है। फर्स्ट रो दोनों साइड हम एज इट इज लिख लेते हैं। 1 3/2 और इधर भी 1/2 0 तो लिख ही दें। दोनों की सेकंड रो में ही चेंज होना है। जब मैं इसका 5 टाइम माइनस करूंगा तो 5 में से 5 माइनस होना है यानी 0, और 7 में से मुझे माइनस करना है 5 टाइम ऑफ 3/2 यानी 15/2, यानी 14 माइनस 15/2, तो ये हो गया -1/2। इसी तरह से अब यहां माइनस करते हैं 0 में से 5/2 यानी -5/2, और 1 में से 0 को ही माइनस करना है तो 1 ही रहेगा, इंटू a हो गया। अब मुझे यहां पर 1 अगर लाना है तो मैं 2 से, जो कि स्पेशली -2 हो, उससे मल्टीप्लाई कर देता। तो सेकंड रो में हम एक काम करते हैं, -2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1, तो आपकी फर्स्ट रो में चेंज नहीं है, एज इट इज लिखते रहें। ये 0 होगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहां पर भी फर्स्ट रो में तो चेंज करना ही नहीं, 1/2 0। अब सेकंड रो में आपको -2 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये बन गया 5, और -2 से मल्टीप्लाई होने के बाद बन गया -1। तो अब मेरे पास इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 एलिमेंट बिल्कुल सही बन चुके हैं, 1 0 1। अब यहाँ 0 बनाना है। अब 0 लाने का यहाँ एक ही तरीका है कि मैं R1 में से 3/2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस कर देता। तो ये 0 1 तो रहेगा ही रहेगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 3/2 में से 3/2 ही माइनस करेंगे तो 0। तो क्योंकि ये तो हमारा 5 और -2 रहना ही है, अब मुझे करना है 1/2 में से -15/2, यानी -14/2 हो गया। -14/2 का मतलब हो गया -7। अब 0 में से माइनस करना है 3/2 ऑफ -2, तो ये बन गया 3 इंटू मैट्रिक्स ए। तो ये जो मैट्रिक्स बनता है, ये मैट्रिक्स जिसे हम नया नाम दे दें, मान लें मैट्रिक्स बी है, तो यही मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स का इन्वर्स है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया। इसका मतलब जो ए इन्वर्स है वो है -7 3 5 और
-2। तो इस तरीके से हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। तो आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सभी एक जैसे क्वेश्चंस हैं, केवल हमें अपनी कैलकुलेशंस पर ध्यान देना है। तो 7th क्वेश्चन है और सभी में हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस का ही यूज कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है 3 1 5 2। 3 1 5 2 ये हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें इसका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसका जो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम ए मैट्रिक्स को आइडेंटिटी इनटू ए मैट्रिक्स लिख सकते हैं। ए मैट्रिक्स है 3 1 5 2 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो सेकंड ऑर्डर का होगा 1 0 0 1 इनटू ए। अब मेरा काम है लेफ्ट साइड को मैं कन्वर्ट करूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, हर व्यक्ति की सोच अलग अलग है। तो पहला काम आपको एक कोशिश करनी चाहिए यहाँ 1 बन जाए। तो R1 में 3 से हम डिवाइड कर दें। तो जब आप 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ 1 बनेगा, ये 1/3, लेकिन यहाँ कोई चेंज नहीं होगी। तो राइट साइड बनेगा 1/3 0 और 0 1, क्योंकि यहां तो कोई चेंज होना नहीं है ए। अब कोशिश करें कि आप यहां पर 0 क्रिएट करें। अब इसके लिए आपको 5 टाइम माइनस करना पड़ेगा। तो सेकंड रो में 5 टाइम ऑफ R1 माइनस कर देते हैं। तो आपकी फर्स्ट रो जो है वो तो अनचेंज रहनी है दोनों ही मैट्रिसेस में, दोनों साइड में। केवल चेंज आएगा, तो जो चेंज नहीं हो रही है उसको आप लिख भी लें। वैसे 5 में से 5 ही माइनस करना है 0। 2 में से 5/3 आपको माइनस करना है, यानी 2 × 3 6 - 5 यानी 1/3। अब इधर आप माइनस करेंगे इसका 5 टाइम। 0 में से 5/3 यानी -5/3 और 1 में से तो कुछ माइनस ही नहीं करना है। तो अब मुझे यहाँ पर 0 भी क्रिएट करना है। तो यहाँ आसान काम है, आप R1 में से R2 को माइनस कर दें। तो R1 में से R2 को करते हैं माइनस। जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 1 में से तो आपको 0 ही माइनस करना है 1, 1/3 में से 1/3 ही माइनस कर दें तो 0, ये 0 और 1/3। तो राइट साइड में भी आपको यही करना है। 1/3 में से आप माइनस करें -5/3 यानी 1/3 + 5/3 दैट इज 6/3। 0 में से आप माइनस कर दीजिए 1 को यानी -1। ये -5/3 और 1 में तो हमें कोई कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि जो भी चेंज करना था वो हमें R1 में ही चेंज। अब जो लेफ्ट साइड है उससे हमें इन्वर्स ये जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो इसके लिए हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकंड रो को। तो R2 में 3 टाइम्स ऑफ R2 कर लिया। तो इसका मतलब हमारी फर्स्ट रो में कहीं भी चेंज नहीं। ये 6/3 है, जिसे हम 2 लिख सकते हैं -1। अब जो भी चेंज होगा वो सेकंड रो में। तो यहां हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है यानी 0 और ये 1। अब आप इसको जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये -5 होगा और ये 3 हो जाए। तो अब मेरा जो लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स था वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है। उसके कॉरस्पॉन्डेंस में जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स था वो एक नए मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है। मान लेते हैं ये बी है। तो इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो जो मैट्रिक्स हमें मिला है वही दिए हुए मैट्रिक्स का इनवर्स है, यानी ए इनवर्स हुआ 2 -1 और -5 3। तो इस तरह के ये हमारा इनवर्स मैट्रिक्स हो गया।
तो आओ अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी प्रकार से। ये अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तरीका हमारा सभी जगह एक जैसा है। तो 12th क्वेश्चन है कि जो मैट्रिक्स है वो ये 6 -3 -2 1, हमें इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है। अब तरीका हमारा सभी क्वेश्चंस में एक जैसा ही रहना है। मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ए को आइडेंटिटी इनटू ए, यानी 6 -2 -3 1 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1 इंटू ए। तो अब हमारा काम सिर्फ यही है कि यहां 1 बनाए, यहां 0 बनाए। तो इसके लिए हम 6 से मल्टीप्लाई करें, जिससे पहला काम यहां 1 बना लेना चाहिए। तो R1 को मैं 6 से डिवाइड कर देता हूं। तो 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 होगा, यानी -1/2, और ये -2 और 1। यहां बनेगा 1/6 0 0 1 a। अब मुझे यहां पर 0 क्रिएट करना है। 0 क्रिएट करना यानी R2 में एक काम कर सकते हैं कि R2 में 2 टाइम्स ऑफ R1 प्लस करते हैं। तो फर्स्ट रो में तो कोई चेंज होगा नहीं, तो -2 में आपने जैसे ही इसको प्लस करा तो ये 0 हो गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, और -1 में 1 ऐड करा 0। अब यही काम आपको फर्स्ट रो एज इट इज लिखनी है। अब 2 टाइम्स R1 का लेंगे 2/6, यानी 1/3 को 0 में ऐड करेंगे 1/3 और 1 इंटू ए। लेकिन अब आपने यहां पर एक बात नोट करी है कि हमने ऑपरेशंस जब यूज करे तो एक ही रो में 2 0 हमें मिले। अगर कभी ऐसा हो जाता है कि एक ही रो में आपको 2 0s मिल जाएं, तो इसका मतलब सीधा से ये होगा कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्योंकि यहां पर हमें सेकंड रो में 2 0 मिले हैं, तो हम कहेंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 14 तक, ये सेकंड ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स के हैं। अब मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं जहां हमें थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं, ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अब क्योंकि ऑर्डर थर्ड के मैट्रिक्स हैं, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, तो हमें एक मैट्रिक्स जो दिया हुआ है 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, इसका हमें इन्वर्स फाइंड करना है। तो हम, ये मैट्रिक्स ए है, तरीका हमारा यही होगा कि ए मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी इनटू ए लिखेंगे। तो यानी 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। अब क्योंकि ये थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं, आपको ज़्यादा स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम यहाँ पर एक साथ दो ऑपरेशंस का यूज़ कर लेंगे। फिलहाल हमारा जो पहला काम होता है इसको 1 बनाने का, तो वो 1 बना हुआ है, तो एक काम हमारा बच जाता है। तो अब यहाँ 2 0 बना लेते हैं। तो R2 में एक तो R1 का 3 टाइम ऐड कर देते हैं, और R3 में से माइनस कर देते हैं 2 टाइम्स ऑफ R1।
तो जब हम ऐसा करेंगे तो हमें मिलेगा, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, इसका 3 टाइम्स में ऐड करा तो ये 0, 0 + 9 यानी 9, तो 3 टाइम होगा -6 और +5, माइनस का जब 6 और -5 हम ऐड करेंगे तो -11। अब R3 में से 2 टाइम्स ऑफ R1, तो 2 - 2 0, 5 - 6 यानी -1 और 0 - -2 यानी कि 4। तो यही काम हम यहां पर भी दोहरा देते हैं। तो इसकी कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमें मिलेगा 100, क्योंकि यहां कोई चेंज नहीं होना है। R2 में 3 टाइम ऑफ R1 हमने ऐड करा है, 310। R3 में से 2 टाइम ऑफ R1 हमने माइनस करा है, -2, 0 और 1। तो ये अब अगले स्टेप की तरफ चलें, हमें 100 मिल गया है। तो अगला एक काम हम कर सकते हैं कि R1 में थ्री टाइम ऑफ R3 प्लस कर देंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो यहां हमें 0 मिल जाएगा, तो 1 0 तो हमें यहां से मिलेगा। एक काम और भी किया जा सकता है, R2 में जो R2 है उसमें 3 टाइम्स ऑफ R3 कर लेते हैं। इससे हमें क्या बेनिफिट होगा, अगर 8 गुणा इसमें जोड़ लेंगे तो मुझे यहां पर 1 मिलेगा, यहां 0 मिल रहा है, यहां 1 मिल रहा है, तो ये दो काम हमारे एक साथ हो रहे हैं। तो ये दोनों काम हम कर देते हैं। तो R1 में जो चेंज हुआ है इसका 3 गुणा जोड़ना है तो 1 मिलेगा, -3 + 3 0, 4 गुणा 3 12, -2 करेंगे तो 10 हमें मिल जाएगा। R2 में 8 गुणा जोड़ना है तो यहां कोई चेंज नहीं आएगा, 9 में -8 प्लस करेंगे तो 1 होगा, तो 8 गुणा 4 32 और -11 यानी 21, यहां हमें कोई चेंज नहीं करना है। अब यहां पर पहली रो में 3 गुणा इसमें जोड़े, -6 + 1 यानी -5, 0 और 3। दूसरी रो में 8 गुणा जोड़ना है, -16 + 3 यानी -13, 1 और 8, -2, 0 और 1। तो ये हमने काफ़ी एलिमेंट अपने हिसाब से तैयार कर लिए हैं। अब एक और एलिमेंट हम यहाँ तैयार कर सकते हैं कि अगर मैं R3 में R2 प्लस कर देता हूँ तो मुझे एक 0 और मिल जाएगा। तो R3 में मैं R2 प्लस कर देता हूँ, सिर्फ एक चेंज में कर रहा हूँ। तो इसका मतलब R1 में भी कोई चेंज नहीं है और R2 में भी नहीं है। तो 1 0 10, 0 1 21, ये तो हमें एज इट इज लिख ही देना है। अब 0 + 0 यानी 0, -1 और 1 0, 21 और 4 25। अब यहां पर भी R1 और R2 में हम कोई चेंज नहीं करेंगे। -5 0 3, -13 1 8। अब हमें R3 में R2 को ऐड करना है, यानी -2 में -13 को हमने ऐड करा, -15, 0 में 1 ऐड करा तो 1 और 8 + 1 यानी कि 9 और इनटू a। तो अब मैं देखता हूं 1 0 यहां 0 होना चाहिए था, 0 1 0 होना चाहिए था, या 0 0 1 होना चाहिए था। यहां 1 बनाना आसान है, तो मैं 25 से इसको डिवाइड कर लेता हूं। जो R3 है उसको मैं 25 से भाग देता हूं। तो 25 से आप जब भाग देंगे तो आपको मिलेगा 1 0 10, 0 1 21, क्योंकि इसमें तो आपको चेंज करना नहीं है, 0 0 1।
हमें जो पहली दो रो है उनमें भी कोई चेंज नहीं करना है। -503 -1318, -15 को 25 से भाग दें तो आप डिवाइड कर सकते हैं। -3/5, 1/25 और 9/25, और ये हो गया है इंटू ए। अब मेरे पास 1 0 0 यहां होना चाहिए था, 1 0 यहां होना चाहिए था। दो काम हम कर सकते हैं। तो R1 में एक तो आपको करना है कि R1 में 10 टाइम ऑफ R3 माइनस करेंगे। पहला काम तो ये करेंगे। दूसरा काम करेंगे कि जो R2 है उसमें 21 टाइम ऑफ R3 माइनस कर देंगे। तो ये दो काम करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारी फर्स्ट रो बनेगी 1 0 और 0। अब सेकंड रो में जब हम ऐसा करेंगे तो 0 1 0, और थर्ड रो में तो कोई चेंज है ही नहीं, 0 0 1 ही है। अब यही चेंजेस हम यहां भी करते हैं। ए R3 तो हमारा एज इट इज रहना ही है, -3/5, 1/25 और 9/25। तो R1 में 10 गुणा माइनस करना है, तो -5 माइनस 10 गुणा आप जब इसको माइनस करेंगे तो -30/5, तो -5 माइनस और माइनस का प्रोडक्ट +6, तो ये बन गया है हमारा -5 + 6 यानी 1। अब 0 में से माइनस करें 10 गुणा, तो 0 - 10/25, 5 से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, तो 0 - 2/5। इसी तरह से 3 में से आप माइनस करेंगे 10 गुणा, 10 गुणा 9/25, तो 75 - 90 यानी -15/25। अब सेकंड रो भी हमारे पास बचती है और उसमें 21 गुणा माइनस करना है, तो -13 में से माइनस करेंगे 21 गुणा -3/5, माइनस यहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो -65 + 63, 5 तो नीचे है ही, तो -2/5। अब 1 में से 21 गुणा 1/25, तो 25 - 21 यानी 4/25, और फिर इसी तरह से 8 में से आप माइनस कर दें 21 गुणा 9/25, तो 25 गुणा 8 आप करेंगे 200, और 21 को 9 से गुणा कर देंगे 189 यानी 11/25। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट साइड में मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो चुका है, और ये हमारा इनवर्स है। तो ए इनवर्स आप लिख सकते हैं 1 - 2/5 -3/5 -2/5 4/25 11/25 -3/5 1/25 और 9/25। आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।